करने के लिए जनसुराज के सूत्रधार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर और जनसुराज, आप लगातार कहते थे कि जनसुराज और प्रशांत किशोर आंदोलन पर और धरना पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन हमने देखा कि बीते दिन आप लोग भी सड़कों पर उतरे। नहीं, बीते दिन हम लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं शुरू किया। छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया आज से 10 दिन पहले, और उनके साथ जो अलोकतांत्रिक जो कार्रवाई हुई, जो बर्बरतापूर्ण उन पर लाठी चली, हम लोग उसके विरोध में उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हम लोग नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। जनसुराज धरने पर नहीं बैठा है, धरने पर छात्र बैठे हैं। लेकिन छात्रों की आवाज को दबाया ना जाए, छात्रों को मारा ना जाए, छात्रों को पुलिस बर्बरता का शिकार ना होना पड़े, छात्रों को पुलिस के द्वारा डराया धमकाया ना जाए, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने भी चिट्ठी निकाल दी थी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे। किसने, जिला प्रशासन ने क्या चिट्ठी निकाली थी? बिल्कुल चिट्ठी निकाल दी थी कि गांधी मैदान में पहले से गांधी मैदान जिला प्रशासन की बपौती नहीं है। गांधी मैदान एक फ्री स्पेस है जहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, टहल सकता है, बैठ सकता है, बात कर सकता है। जब कोई आप रैली निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसी गैदरिंग करते हैं, तब प्रशासन से बड़ी गैदरिंग तो थी नहीं, कोई गैदरिंग बड़ी नहीं। 10,000 से ज्यादा। भाई गांधी मैदान की कैपेसिटी है 4 लाख। किसी कोने में बैठ के 4,000 लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गैर कानूनी कर दिया? उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की, उन्होंने कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया। गांधी मैदान के कोने में बैठकर बच्चे अगर बात कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी कैसे हो गया? और क्यों हमको इसके लिए परमिशन चाहिए? ये क्यों परमिशन हमको चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 बंगला गैर कानूनी होने के बावजूद रखने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, और छात्रों को गांधी मैदान में बैठकर मीटिंग करने के लिए परमिशन चाहिए। मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर 3-3 बंगला रखा हुआ इस आदमी ने। अपने आप को समाजवादी नेता बताने वाले नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में रहते हैं। 7 सर्कुलर जो मुख्यमंत्री नहीं थे वहां रहते, तो उस बंगले को अलॉट करा रखा है। दिल्ली में कामराज का रोड पर बंगला रखा हुआ है। ये बिहार के लोगों का पैसा है। मुख्यमंत्री आप तो अपने आप को राजा बना लिए हैं। आप 4 बंगले में रहोगे, 10 एकड़ के 4 बंगले में रहोगे, और गांधी मैदान के कोने में 500 बच्चे अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। बाहर है समाजवाद, बाहर है समाजवादी नेता, बाहर है नीतीश कुमार, बाहर है आपके सुशासन। और डर देखिए कि अगर हम 12 बजे से वहां गलत कर रहे थे, छात्रों ने गलत किया, गैर कानूनी काम किया, तो वहां प्रशासन था, हमको पकड़ लेते, हम पर लाठी चार्ज करा देते। वहां पूरे मीडिया के सामने हम खड़े थे, एक घंटा नहीं 6 घंटा खड़े थे, पकड़ लेते। मेरे जाने के बाद बच्चों को, सामान्य परिवार के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो और अपने आप को बहुत बड़ा नेता बता रहे हो। अगर हिम्मत था तो हमको मारते। अच्छा, लेकिन प्रशांत, अरे भाई हिम्मत थी अगर प्रशासन में तो हमको मारते वहां खड़े होकर। अच्छा, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमने देखा कि बैरिकेडिंग जेपी गोलंबर के पास टूटती है और आगे बढ़ते हैं प्रशांत किशोर भी, लेकिन वहां से आपने यू टर्न ले लिया, ऐसा क्या हो गया था? नहीं, कोई यू टर्न क्यों लिया? कौन सा यू टर्न? नहीं, हम लोग वहाँ गोलंबर पर रुके हुए थे। बैरिकेडिंग नहीं टूटी। 2 घंटे वहां बैठे रहे। प्रशासन ने बात करके ये कहा कि हम लोग मुख्य सचिव, गृह सचिव मिलने के लिए तैयार हैं, आप लोग वहां से हट जाइए। वो बात मुझे जेन्युइन लगी कि भाई जब प्रशासन या सरकार मिलने को तैयार है तो डेलीगेशन छात्रों का जाए और मिले। मैंने छात्रों को ये कहा कि आप लोग 5 लोगों का जो डेलीगेशन हम लोग के चलने से पहले तय हुआ था, जो डेलीगेशन बना था कि आप लोग जाइए, सरकार से मिलिए, अगर आपकी वो बात नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग अपना स्वतंत्र हैं। जिन बच्चों को हमारी बात समझ में आई वो हमारे साथ गांधी मैदान गए, जहां आप लोग भी आए थे। जिन बच्चों को बात सुनाई नहीं थी या कुछ लोग इस विचार के थे कि नहीं हम यहीं बैठे रहे, वो कुछ छात्र वहां बैठे रह गए। लेकिन जो पूरी संख्या वहां थी, जब मैं वहां था, वो 10,000 से ज्यादा लोग थे। जब लाठी चार्ज हुआ है 1 घंटे के बाद, तो वो संख्या घट के 30-40% रह गई थी। मेरा अपना मानना है कि पहली बात, प्रशासन को वहां लाठी चार्ज, बल प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रैफिक खुल गया था, कोई वहां उपद्रव कर नहीं रहा था। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करने की जरूरत थी भी तो पुलिस ने पानी का यूज करके, वाटर कैनन का यूज करके या हल्का बल प्रयोग करके पुलिस उस काम को कर सकती थी। उसके लिए बच्चों को दौड़ाकर मारने की जरूरत नहीं थी, बेरहमी से। और अगर मारा है
तो मैं जो सुबह से कह रहा हूं, मारा इसलिए है कि बिहार में अधिकारियों को ऐसा लगने लगा है कि ये उनका राज है, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, और उसमें कुछ अब जो अधिकारी हैं उनको हीरो बनने का हो गया है नशा। जहां गए लाठी चला दिया, जहां गए अपने हिसाब से कर दिया। अभी मुझे किसी ने बताया कि सासाराम जिले में कोई डीएसपी के गोली से एक यंग लड़का गोली उसको मार दी गई है। तो भाई ये जो राज है नीतीश कुमार का, ये नीतीश कुमार तो अपना बंगला में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठ के मजा कर रहे हैं, और उनके आग अधिकारी दिखाने गए हैं। अरे आंख दिखाने का है, उनके आंख का देखिए 20 बरस बिहार में सुशासन के बाद आंख दिखाने के लिए बेचारे दिल्ली जा रहे हैं। दांत में दर्द होगा तो न्यूयॉर्क जाएंगे, और यहाँ पर लोग को के शरीर पर लाठी चल रही है, उनको अपने आंख का चिंता है, और बच्चों के आंख की चिंता नहीं है। अपने दांत के दर्द का चिंता है, बच्चों को यहाँ दौड़ाकर मारा जा रहा है, उनके दर्द की चिंता नहीं है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि नीतीश जी अब आपका 1 साल अंतिम रह गया है, जाड़ा और एक गर्मी जी। जाड़ा और गर्मी दोनों मना लीजिए, चूड़ा दही एक बार खा लीजिए। इस साल के बाद अब अगले साल आपको एक अन्य मार्ग में रहने का अवसर नहीं मिलेगा, तो 1 साल मजा। बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं। अच्छा प्रशांत, एक बयान आपका हमको याद आ रहा है, आपने साफ साफ कहा था कि जब लाठी चार्ज होगा तो पहली लाठी प्रशांत किशोर पर चलेगी, लेकिन हमने देखा कि पहली लाठी आप पर नहीं बल्कि बेचारे अभ्यर्थियों पर चली। हाँ, इसलिए दिल दुखा कि नहीं? अरे दुखा तभी तो हम खड़े हैं जी। हम जब वहाँ खड़े थे तब तक प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं किया। यही बात सिद्ध है कि प्रशांत बैठे रहते तो लाठीचार्ज नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि कभी नहीं होता, लेकिन हम वहाँ जब तक खड़े थे तब तक प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन मैं परमानेंट हर विद्यार्थी के सामने तो खड़ा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे हटने के बाद 45 मिनट के बाद अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ये पुलिस का गलत रवैया है। अगर उनको मारना था, अगर उनको वहां से बल प्रयोग से लोगों को हटाना था, तो ट्रैफिक पहले से भी जाम था, हम जब थे तभी हटा देते। तो आपको तो ये पुलिस से पूछना चाहिए कि मैडम ऐसा है कि अगर कुछ इलीगल हो रहा था तो आप प्रशांत किशोर के जाने का इंतजार क्यों कर रहे थे, पहले लाठीचार्ज कर लेते। उन्होंने कहा परमिशन प्रशांत ने ली थी ना, इसलिए। आपने तो कहा हमको परमिशन मिला ही नहीं था। नहीं, उसके बाद एक और बयान आया कोई अरे भाई, जब हमने कोई परमिशन लिया ही नहीं था तो आप तो दोनों बात आप ही कह रही हैं। पुलिस का ही बयान। अरे भाई, पुलिस का क्या बयान होगा, परमिशन था या नहीं था। जिस अपराध में बच्चों को मारा गया है वो अपराध तो प्रशांत किशोर भी कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर को क्यों छोड़ दिया, बच्चों को क्यों मारा? ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वहां से अभ्यर्थियों को हटाते और उसके बाद खुद हटाते। नहीं, ऐसे नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी। हमने छात्रों को कहा, जो छात्र हमारे साथ गए वो गए, जो नहीं गए वहां बैठे थे। पुलिस की ये जिम्मेवारी थी कि अगर कोई गलत काम कर रहा था, अगर कुछ गलत हो रहा था, उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर को पकड़ते, प्रशांत किशोर को मारते। आप बच्चों को क्यों मार रहे थे? एफआईआर हो गई है आप पर, जेल गया। जा सकते हैं। अरे जाएंगे तो लाके यहाँ बैठे हुए हैं, पकड़ ले हमको आकर। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें हमने देखा कि आप भिड़ंत में हो गई थी। सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, बड़े बड़े राज खोल दिए हैं, बता दिया है कि बीते दिन आखिर क्या कुछ हुआ था। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है।